हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फ्यूचर बिलियनर विद क्रिप्टो में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कॉइन डीसीएक्स के बारे में। कॉइन डीसीएक्स के बारे में लोग बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उससे रिलेटेड बात करेंगे क्योंकि जानना जरूरी है दोस्तों इसके बारे में, इसके इनसाइट के बारे में, क्योंकि बहुत लोग इनसाइट नहीं बताते, सिर्फ जो है बता देते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, इसमें मैं कोई भी प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, पूरा सच बता रहा हूँ। जो भी आपको बता रहा हूँ उसके बारे में ही बताऊँ। मेरिट जो होगा वो बताऊँगा, उसका डिमेरिट जो होगा वो बताऊँगा। तो सारा कुछ बताऊँगा इस वीडियो में। आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन है, मे भी मोस्टली 99% जो है आपके क्वेश्चन जो है, डाउट है, सारे क्लियर हो जाएंगे अगर आपको जानना है कॉइन डीसीएक्स के बारे में। तो सबसे पहले चलिए, आपके ये सब क्वेश्चन होंगे, मैंने ऑलरेडी ये सब क्वेश्चन निकाल लिया है जो लोग के ज़्यादातर क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले जान ले कि कॉइन डीसीएक्स है क्या। तो ये आपको पता है कि इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज है, ये ओरिजिनल में इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज है, कोई इंटरनेशनल एक्सचेंज नहीं है। और इसका फाउंडर आपको पता है, मोस्टली लोग सुमित गुप्ता को जानते हैं। दो लोग ने इस कंपनी को बनाया था और जो है ये 2018 में ही बना था ये कंपनी। और सबसे बड़ी बात ये क्या, FIU से रजिस्टर्ड है। तो FIU क्या होता है दोस्तों, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। ये इंडिया का फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट होता है एक, जिसमें जो है जितने फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर जितने भी चीज़ आते हैं उससे रजिस्टर्ड है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों का होता है क्या ये फ्रॉड है। तो सबसे पहली बात तो दोस्तों फ्रॉड एक्सचेंज नहीं है, क्योंकि जो भी FIU से रजिस्टर्ड होता है कंपनी, वो सारे इंडिया के रूल को फॉलो करेगा जो इंडियन गवर्नमेंट बोलती है। तो ये तो सबसे पहला क्वेश्चन हो गया, फ्रॉड नहीं है। उसके बाद अगर आप जाने देखें तो कॉइन डीसीएक्स जो है, अगर आप ऐप स्टोर या प्ले स्टोर पर देखेंगे तो 4.2 रेटिंग है, जो दोस्तों अच्छा ही रेटिंग माना जाता है अगर लोग देखें तो। और यहाँ पे देखिए 1 करोड़ प्लस डाउनलोड है, बहुत सारे डाउनलोड है दोस्तों ऐप स्टोर और प्ले स्टोर पे। तो यहाँ पे बात रहती है कि दोस्तों क्वेश्चन जो आप लोग के मोस्टली हैं यहाँ पे क्वेश्चन, उससे रिलेटेड बात करेंगे। ये तो आपको मैं बेसिक बता दिया कि ये क्या है, कॉइन डीसीएक्स क्या है, जो पहली बार यूज कर रहे होंगे उसके लिए कि क्या है, किस तरह से इसको यूज करते हैं। दूसरा यहाँ पे अब हम बात करेंगे क्या यह ऐप हाई चार्ज लेता है। दूसरा क्वेश्चन है क्या ये लोगों के साथ स्कैम करता है, क्या इसकी सपोर्ट टीम जवाब नहीं देती, और क्या इसका कोई भी और अल्टरनेटिव एक्सचेंज है। तो सारे के बारे में बात करेंगे दोस्तों। पहला तो मैं ये बता दिया ये ऐप हाई चार्जेस लेता है। तो दोस्तों हाई चार्जेस कुछ भी नहीं लेता, बहुत कम चार्जेस में अभी ये ऐप चल रहा है। क्योंकि आपको पता है सबसे पहले वजीरेक्स जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलर था इंडिया में और सबसे बड़ा एक्सचेंज था। उसके बाद जब हैक हुआ उसके बाद बहुत सारी बातें हुई, इसके बाद वजीरेक्स काम करना बंद हो गया, अभी विड्रॉल डिपॉजिट कुछ नहीं हो रहा। तो उसके बाद सबसे बड़ा एक्सचेंज कॉइन डीसीएक्स ही अभी है जो यूज में आ रहा है। उसके बाद लोगों के साथ स्कैम होता है। देखिए दोस्तों स्कैम तो कुछ नहीं होता, स्कैम कोई नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने आपको बताया FIU से रजिस्टर्ड है। तो इंडियन गवर्नमेंट का जितना रूल है आप उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो अगर वो स्कैम करता है तो वो एक्सचेंज तुरंत ही बंद हो जाएगा अगर ऐसे लोगों के साथ। अब एक दो के साथ तो होते रहता है दोस्तों कि उसके अलग अलग क्वेश्चन रहते हैं, वो खुद गलती कर लेते हैं डिपॉजिट विड्रॉल में, तो उसके साथ फिर वो लिखते हैं स्कैम होता है। तो ऐसा कुछ अभी तक मुझे नहीं दिखा है। मैं डिपॉजिट विड्रॉल आपको सारा कुछ करके भी दिखाऊंगा अगले वीडियो में कि कैसे होता है। अगर आपको नहीं आता, आप पहली बार कॉइन डीसीएक्स को यूज करना चाहते हैं या कोई और एक्सचेंज, आप वो भी बता दीजिएगा, मैं उसके बारे में भी बना दूंगा। कोई भी प्रमोशन वाला बात नहीं है। उसके बाद क्या है, इसकी सपोर्ट टीम जवाब नहीं देती। दोस्तों सपोर्ट टीम तो अगर आपको प्रॉब्लम है तो जवाब जरूर देगी, नहीं देती है तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, आप मुझे कमेंट में बताइए आपका क्या प्रॉब्लम है, मैं ज़रूर आपका प्रॉब्लम को सॉल्व करा के दूंगा। 99% है कि आपका प्रॉब्लम मैं सॉल्व करा दूंगा। उसके बाद क्या इसका कोई और अल्टरनेटिव एक्सचेंज है। तो दोस्तों इंडिया में बहुत सारे एक्सचेंज है, बहुत सारे नाम है आपको, कॉइन स्विच कुबेर है, मुद्रेक्स एक्सचेंज है, ये सब है। लेकिन मैं अभी ये यूज करता हूँ। अभी तक मैं जब सबसे पहले वजीरेक्स करता था, उसके बाद जब से स्कैम हुआ है वजीरेक्स पे, उसके बाद मैं यही यूज कर रहा हूँ। तो और अल्टरनेटिव एक्सचेंज है, उसके बारे में भी बात करेंगे लास्ट में। तो चलिए यहाँ पे और जानते हैं इसके बारे में क्या है। तो देखिए तो दोस्तों आपके कुछ क्वेश्चन होते हैं जो नए यूजर्स, उसको बता देते हैं। अकाउंट ओपनिंग चार्जेस 0। देखिए यहाँ पे दोस्तों अकाउंट ओपनिंग आप कीजिएगा कॉइन डीसीएक्स पे, उस पर आपको कोई चार्ज नहीं लगने वाला है, 0 चार्ज आपको लगेगा। तो आप आराम से कॉइन डीसीएक्स पे अकाउंट खोल लीजिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि आप उससे खोलिएगा तो आपको ट्रेडिंग फी भी थोड़ा सा कम लगेगा और आप बोनस आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। आप डायरेक्ट ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिएगा तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है एनुअल चार्जेस। तो कोई एनुअल चार्जेस भी नहीं है दोस्तों, मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा, ओरिजिनल में दिखाऊंगा एक्सचेंज का। तो एनुअल चार्ज कोई नहीं है, 0 एनुअल चार्ज आपको लगेगा, कोई भी एनुअल चार्ज आपको नहीं लेगा। ये हिडन चार्जेस भी आपको नहीं दिखने वाला है दोस्तों। मेरे से अभी तक मैं इसको 3 से 4 साल हो गया यूज किए हुए, कोई भी हिडन चार्ज इसका नहीं कट रहा है मेरे अकाउंट से, वो भी आपको दिखा दूंगा। तो कोई भी हिडन चार्जेस भी नहीं है और कोई भी एनुअल चार्जेस भी नहीं है। और अकाउंट ओपन कीजिएगा तो 0 पे आपका अकाउंट ओपन होगा, कोई पैसा नहीं लगेगा। उसके बाद बात आता है दोस्तों डिपॉजिट विड्रॉल। सबसे बड़ा इंडिया में प्रॉब्लम यही है, P2P वाला लोचा है, उसका डिपॉजिट और विड्रॉल वाला बात है। तो डिपॉजिट और विड्रॉल में आपको कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, 0 चार्ज, उसमें भी आपको 0 चार्ज लगने वाला है। और आप डिपॉजिट विड्रॉल जो है INR को में कर सकते हैं पहला, उसके बाद IMPS के थ्रू भी कर सकते हैं और UPI के थ्रू भी कर सकते हैं, दोनों के थ्रू कर सकते हैं और तुरंत मिनटों में
आपका पैसा जो है अकाउंट में आ जाएगा। तो आराम से आप वो भी कर सकते हैं, मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। तो ये सब भी आप कर सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन मोस्टली रहता है जो न्यू यूजर्स है, जिनको नहीं पता रहता है, अगर वो अकाउंट खोलना चाहते हैं तो उनको ये सब क्वेश्चन रहता है। तो आप ये वाला क्वेश्चन आप समझ गए कि नहीं लगता है, क्योंकि आप देखेंगे अब होता है ट्रेडिंग। दोस्तों आप ट्रेडिंग के बारे में, ट्रेडिंग करेंगे कितना फ़ी लगेगा, क्योंकि सब एक्सचेंज का अलग अलग होता है। तो ट्रेडिंग फ़ी कितना लगेगा, तो ये मैं एक चार्ट देखिए आपको ये खोल दिया, CoinDCX का ही चार्ट है, उसने अपने वेबसाइट पे अपलोड किया, तो आप भी जाकर वहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ट्रेडिंग फ़ी और विड्रॉल फ़ी। पहले आपको ट्रेडिंग फ़ी मैं बताता हूँ, उसके बाद विड्रॉल फ़ी बताऊँगा। ट्रेडिंग फ़ी देखिए यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है रेगुलर 1, रेगुलर 2, VIP लेवल 1। मतलब जितना ज़्यादा आप करते जाएंगे ट्रेड, जितना ज़्यादा अमाउंट का ट्रेड करेंगे INR में, उतना कम ट्रेडिंग फ़ी लगेगा। तो पहले बात करते हैं, अगर 2 लाख से कम करते हैं तो आपको यहाँ पे फ्यूचर ट्रेडिंग, देखिए सबसे पहले फ्यूचर, 2 तरह का ट्रेडिंग होता है, स्पोर्ट ट्रेडिंग होता है और फ्यूचर ट्रेडिंग होता है। तो स्पोर्ट ट्रेडिंग में 2 लाख से कम करेंगे और फ्यूचर ट्रेडिंग में 2 मिलियन से कम करेंगे तो मेकर एंड टेकर फी जो INR में लगेगा वो 0.5% आपको सिर्फ लगेगा। अगर 2 लाख से 5 लाख तक स्पोर्ट में करते हैं और 2 मिलियन से कम फ्यूचर में करते हैं तो आपको और कम, मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप वॉल्यूम यूज करेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिंग करेंगे, उतना ही यहाँ पे आपको चार्जेस कम लगने वाला है। देख लीजिए एकदम बहुत कम हो गया, नीचे जाते ही बहुत कम हो गया। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप ट्रेडिंग करेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम का ट्रेड करेंगे, चाहे स्पोर्ट में करें या फ्यूचर में करें, तो आपको ट्रेडिंग फी बहुत कम लगने वाला है। उसके बाद यहाँ पे आता है C2C। C2C क्या होता है, कस्टमर टू कस्टमर। जैसे आप कोई कस्टमर है, आपका फ्रेंड ही है, आप उसी से बाय कर लिए कोई कॉइन, तो उसमें भी थोड़ा सा मेकर एंड टेकर फी लगेगा। तो उसमें सब बराबर है, आप कितने का भी लीजिए, कितना भी वॉल्यूम कीजिए, कितना भी लाख का, करोड़ का, कितना का भी कीजिए, आपको सेम फी लगने वाला है। तो ये है C2C में आपको स्पोर्ट में क्या फ़ी लगेगा। उसके बाद फ्यूचर में आप यहाँ पे देखते हैं USDT M, तो यहाँ भी आपको लिखा हुआ है मेकर एंड टेकर फी, सबका अलग अलग लिखा हुआ है फ्यूचर में कितना किसका फ़ी लगने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से। तो बहुत कम है ट्रेडिंग फी दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत कम ही लगने वाला है ट्रेडिंग फी। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप ट्रेड कीजिए उतना कम से कम आपको ट्रेडिंग फी लगने वाला है। उसके बाद यहाँ आता है विड्रॉल फी। क्या लोगों का यही क्वेश्चन रहता है, INR डिपॉजिट करेंगे, विड्रॉल करेंगे तो क्या INR फी लगेगा। सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, ये जो हम बताएं, उसके बाद आपको GST भी लगता है। आपको पता है GST लगेगा, 18% फीस एप्लीकेबल होता है। तो ये सब भी आपको जानना जरूरी है, ये सब भी आप जानिएगा। जब ट्रेड कीजिएगा, 2-4 ट्रेड कीजिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा क्या है, बहुत ईजी है। उसके बाद बात करें विड्रॉल फी दोस्तों। विड्रॉल फी मैं आपको बताया था, INR डिपॉजिट कीजिए या विड्रॉल कीजिए तो आपको 0 रुपीज़ लगने वाला है। यहाँ पे आप देख लेंगे विड्रॉल फी आपको 0 रुपीज़ लगेगा। इंडियन रुपीज़ में दिखा रहा है। मिनिमम विड्रॉल आप 100 रुपीज़ का कर सकते हैं और विड्रॉल पे आपको 0 रुपीज़ लगने वाला है। मिनिमम डिपॉजिट आप 500 रुपीज़ कर सकते हैं, डिपॉजिट फी भी 0 रुपीज़। तो आपको यहाँ पे दिख गया विड्रॉल फी और डिपॉजिट फी दोनों 0 रुपीज़ लगने वाला है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि डिपॉजिट और विड्रॉल में कोई पैसा नहीं लगता। आप आराम से INR में डिपॉजिट कर सकते हो, वो भी UPI, IMPS बैंक अकाउंट से, जैसे भी करना चाहें वैसे कर सकते हैं, तुरंत मिनटों में हो जाएगा। उसके बाद अगर आप कोई कॉइन को अगर करते हैं विड्रॉल या डिपॉजिट तो उसमें अलग अलग है। देखिए दोस्तों, अलग अलग कॉइन का अलग अलग है। तो आप अलग अलग कॉइन का यहाँ पे सब का लिखा हुआ है। तो आप मिनिमम विड्रॉल लिखा हुआ है इतना कर सकते हैं और विड्रॉल भी ये लगा हुआ है। तो यहाँ आप सब कॉइन का देख सकते हैं, जैसे बहुत सारे कॉइन है। जैसे इथीरियम का यहाँ पे देखिए 0.01 है इसका, इथीरियम कम से कम विड्रॉल होना चाहिए और यहाँ फ़ी लगेगा 0.0030। तो बहुत कम फ़ी है। तो इस तरह से बहुत कम फ़ी है। तो फ़ी तो आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से कम ही है इसका। आप जाके एक बार यूज़ कीजिए, ट्रेडिंग कीजिए। आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है आप मुझसे पूछिए। मैं आपको, देखिए दोस्तों, मैं आपको सारा वीडियो आपको दूंगा, कैसे डिपॉजिट करना है, कैसे विड्रॉल करना है, कैसे ट्रेडिंग करना है, कैसे स्पोर्ट ट्रेडिंग करना है, कैसे फ्यूचर ट्रेडिंग करना है। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। एक एक चीज़ सारे एक्सचेंज का बताऊंगा मैं, ऐसा नहीं CoinDCX का सिर्फ बताने वाला हूँ, सारे एक्सचेंज का धीरे धीरे सब बता दूंगा। जो आपको अच्छा लगता है आप वो यूज कीजिए, आपकी मर्जी है। लेकिन मुझे जो सेफ लगता है मैं अभी वो यूज कर रहा हूँ, आपकी बाकी मर्जी है कि आपको जो अच्छा लगे वो कीजिए। यहाँ पे आप सब चीज़ें, आपको अगर और कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि क्या इसमें क्या करना है, कैसे करना है। आपको अकाउंट कुछ नहीं करना, जाना है, साइनअप करना है। साइनअप करेंगे जैसे ही, उसके बाद KYC तुरंत कंप्लीट हो जाएगा। आप जैसे डालेंगे KYC आधे एक घंटे में वेरीफाई हो जाता है। उसके बाद आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। यही बात था दोस्तों। आपको अच्छा लगा वीडियो तो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ भी, उनको भी बताइए ऐसे कर सकते हैं इंडियन एक्सचेंज में, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी न्यू अपडेट के साथ दोस्तों। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।